कोरोना वायरस से पूरे विश्व में कुल मरीजों की संख्या 25 लाख पहुंचने वाली है। 1,68,000 मौत हो चुकी है और सबसे खतरनाक हालात अमेरिका में है, जहां कोरोना के करीब 8 लाख केस होने जा रहे हैं, जबकि करीब 42,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ये नंबर आपको डराते होंगे, लेकिन जो तस्वीरें हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर चौंकने वाला शब्द भी छोटा पड़ जाएगा। अमेरिका में एक ही कमरे से 17 लाशें मिली हैं और इस बारे में पुलिस को काफी देर बाद बताया गया। ये खबर अब अमेरिका में बड़ा मुद्दा बन गई है, क्योंकि वहां अब कोरोना से हुई मौत छुपाई जा रही है। इसलिए इस बात को समझना भी बहुत जरूरी है कि कोरोना के केस छुपाना इस वक्त सबसे बड़ा गुनाह है। कोरोना का संक्रमण अब अमेरिका के अंदर तक घुस गया है। पहले न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी जैसे बड़े शहरों में कोरोना ने कोहराम मचाया। अब ये किलर वायरस अमेरिकी गांवों तक पहुंच चुका है। गांव से जो तस्वीरें निकलकर आ रही हैं वो डरावनी हैं। अमेरिका में एक ओल्ड एज होम से 70 लोगों की लाशें निकल चुकी हैं, जबकि सैकड़ों बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका में ये मौत छुपाई गई। पुलिस को 17 शवों के होने की खबर एक मुखबिर से मिली। ये सभी शव एक कमरे में बंद करके रखे गए थे। इस खबर ने अमेरिका में तहलका मचा दिया। Considered one of the deadliest coronavirus outbreaks involving a long-term care facility in the country. Investigation now launched after several people have died. A tip led to the discovery of 17 bodies. And the situation here has gotten so bad. अमेरिका में इसे नर्सिंग होम कहा जाता है, लेकिन यहाँ बुजुर्ग लोग रहते हैं, यानी वृद्धाश्रम। सवाल है कि नर्सिंग होम ने इन मौत और संक्रमण की जानकारी पुलिस को क्यों नहीं दी? पिछले हफ्ते हमें यहाँ कई शव होने की खबर मिली थी। मेरी टीम को यहाँ के लोकल फर्स्ट एड स्क्वाड ने बताया था। फिर हमने यहाँ से 13 शव निकाले, जबकि यहाँ पर 17 शव मौजूद थे। जो 4 शव रह गए थे उन्हें हम बाद में स्थानीय एजेंसियों की मदद से निकालेंगे। ये ओल्ड एज होम न्यू जर्सी के पास एक गांव एंडोवर में है। नाम है एंडोवर सब एक्यूट एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। इस नर्सिंग होम में 543 बेड हैं। यहां 70 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 420 बुजुर्ग या स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हैं या उन्हें दूसरी बीमारियां हैं। इनमें 2 नर्स भी हैं जो इसी नर्सिंग होम में बुजुर्गों का ख्याल रखती थी। जांच में पता चला है कि यहाँ स्टाफ कम है और उनके पास कोरोना से बचने के लिए जरूरी मास्क तक नहीं है। यहाँ एक कमरे में 3 लोगों को रखा गया था। साफ सफाई की कमी थी और कई बार देखा गया कि खाना जमीन पर पड़ा रहता था। अमेरिका के कुछ ऐसे ही ओल्ड एज होम में 7,000 तक लोगों की मौत हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यू जर्सी में 40% मौत ऐसे ही नर्सिंग होम में हुई है। इसके मायने हैं कि अमेरिका के गांवों तक अब कोरोना पहुंच चुका है। हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका में कोरोना केस या मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं? जहां तक इस जगह को लेकर आंकड़ों की बात है, यानी नंबर्स की, तो मेरे ख्याल से सबको एहसास होना चाहिए कि इस वक्त एक महामारी फैली हुई है। यहाँ पर बहुत सी ऐसी जानकारी है जो रह जाती है। ये बातें ऐसी फैसिलिटी से भी आती हैं, राज्य के स्तर से भी पता चलती हैं और स्थानीय स्तर पर भी मालूम होती हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क के बाद न्यू जर्सी वो जगह है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा केस हैं और यहीं सबसे ज्यादा मौत हुई है। न्यूयॉर्क से लेकर न्यू जर्सी तक कोरोना मीटर बहुत तेजी से भाग रहा है। अमेरिका के अंदर कोरोना को लेकर क्या हाल है, पहले इस मीटर को देखें। पूरे अमेरिका में करीब 7.25 लाख केस हैं। इनमें न्यूयॉर्क में 2.5 लाख केस हैं, जबकि न्यू जर्सी में करीब 90,000 केस हैं। अब अमेरिका में मौत का ग्राफ देखिए। अमेरिका में करीब 42,000 मौत हो चुकी है। इनमें करीब 19,000 लोग तो सिर्फ न्यूयॉर्क के थे, जबकि 4,500 लोग न्यू जर्सी के। इस वक्त अमेरिका में कोरोना को लेकर सबसे ज्यादा दहशत वहां की आर्थिक राजधानी न्यूयॉर्क में है, जो पूरे अमेरिका में कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है। देखिए न्यू जर्सी से लेकर न्यूयॉर्क में कैसा सन्नाटा पसरा है।
ये न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क जाने वाली लिंकन टनल है। देखिए, यहां कोई गाड़ी तक नहीं। ये है न्यूयॉर्क मेट्रो का ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। यहां इंसान नहीं, बस परिंदे घूम रहे हैं। ये है न्यूयॉर्क का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पूरी तरह खाली पड़ा हुआ। आम दिनों में यहां इतनी भीड़ होती है कि ये दुनिया की सबसे बिजी जगह बन जाती है। ये न्यूयॉर्क, जिसे अमेरिका की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, उसकी धड़कनें रोकने वाली तस्वीरें। मेरे ख्याल से शटडाउन करना अच्छी बात है, लेकिन न्यूयॉर्क इस वक्त बहुत ही डरावना लग रहा है। मैं इस वक्त बस खाली सड़कों पर साइकिल चला रहा हूं ताकि ठीक रहूं और चालू रहूं। मेरा मतलब ये अजीब सी बात है क्योंकि ये जगह इतनी भीड़ भाड़ वाली है, यहां तक कि आधी रात में भी यहां लोग मौजूद रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है न्यूयॉर्क का हडसन यार्ड्स। यहां 7 स्टेशन हैं, सब खाली पड़े हैं। अब देखिए न्यूयॉर्क मेट्रो, यह अब भी चल रही है। यहां सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। मेट्रो की सवारी 90% घट गई है, जबकि 2 हफ्तों पहले तक यह आम दिनों की तरह थी। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। कोरोना वायरस कितना खतरनाक है, अमेरिका को इस बात का एहसास बहुत देर से हुआ है। देखिए न्यूयॉर्क की कुछ और सुनसान तस्वीरें। इसे अमेरिका की द मोस्ट हैपनिंग सिटी कहा जाता है। यह शहर अब 15 मई तक लॉकडाउन वाली हालत में रहेगा। इस बंदी ने सिर्फ न्यूयॉर्क को नहीं बल्कि पूरे अमेरिका को बदल कर रख दिया है। अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ चुकी है। एक हफ्ते के दौरान 60 लाख लोगों ने बेरोजगारी के स्टेट के लिए अर्जी दी है। अमेरिका में इन अर्जियों में 2500 गुना इजाफा हुआ है। इस वक्त लॉकडाउन को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप और न्यूयॉर्क के मेयर के बीच तकरार बढ़ गई है। दोनों ही अलग अलग पार्टी के नेता हैं, लेकिन कोरोना के दौर में अंदरूनी राजनीति अमेरिका पर भारी पड़ रही है। राष्ट्रपति के पास मौका है कि वो सही कदम उठाएं। एक मौका है उनके पास, लेकिन वो खामोश हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, ये वक्त है जब आपको कुछ कहना चाहिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं नहीं जानता कि इस खामोशी से उन्हें क्या हासिल होगा। मेरा मतलब राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति से है। अगर राष्ट्रपति खामोश रहते हैं और जो इस वक्त कोरोना से लड़ने के लिए फंड देने चाहिए वो हमें नहीं मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि वो नहीं चाहते कि न्यूयॉर्क फिर से ठीक हो जाए। अगर राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन काम नहीं कर पाए तो आप रिकवरी की उम्मीद नहीं कर सकते। यानी न्यूयॉर्क के मेयर ज्यादा संसाधन और फंड की मांग कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनिए। अब हम वेंटिलेटर के बादशाह हैं। हमारे पास वेंटिलेटर हैं और हम अब दूसरे देशों की भी जल्द मदद करेंगे। हम मेक्सिको की मदद करेंगे। मैंने मेक्सिको के राष्ट्रपति से बात की है, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने उन्हें कहा कि हम उनकी मदद जरूर करेंगे। मेक्सिको में उन्हें इसकी बहुत जरूरत है और मैंने उन्हें कहा है कि हम उनकी ठीक से मदद करेंगे। अब हम इस हालत में हैं कि उनकी सहायता कर सकते हैं। अब हम हजारों वेंटिलेटर हर हफ्ते बना रहे हैं और ये बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं। यानी जिन चीजों की जरूरत न्यूयॉर्क जैसे कोरोना एपिसेंटर को है, वो ट्रंप के एजेंडे में नहीं नजर आ रहे। उनके पास वेंटिलेटर तो हैं, लेकिन वो निर्यात किए जा रहे हैं। इस वक्त ट्रंप का पूरा ध्यान अमेरिका को वापस खोलने में है और हैरत की बात है कि इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के साथ न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी को एक तरह से अकेला छोड़ दिया गया। देखिए, मैं नहीं चाहता कि जो लॉकडाउन खत्म करने की हालत में नहीं है वो भी ऐसा करें। ऐसा मैं वाकई नहीं चाहूंगा। जैसे कि न्यूयॉर्क को वापस खोला जाए या फिर न्यू जर्सी को, हम चाहते हैं कि वो तभी वापस खुलें जब वो इस हालत में हो, पूरी तरह तैयार हों और वो ठीक भी हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये दोनों जगह उम्मीद से जल्दी खुलेंगी, लेकिन ये सुरक्षित होना जरूरी है। हमारे यहाँ ऐसे राज्य भी हैं जहां बहुत कम केस हैं और वहां ज्यादातर लोग ठीक भी हो चुके हैं। ऐसे राज्य भी हैं जहां बहुत कम जान गई हैं। अगर हम बाकी से तुलना करें तो बहुत से राज्य हैं जहां ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन वहीं अगर न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी को देखा जाए तो नर्क के दौर से गुजर रहे हैं। अमेरिका और बाकी दुनिया की तुलना करें तो समझ में आएगा कि सब कुछ होते हुए भी अमेरिका आज क्यों खुद को सबसे कमजोर महसूस कर रहा है।
दुनिया में कोरोना वायरस के 24 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं और इनमें करीब 1/3 केस अकेले अमेरिका में है। विश्व में मौत का आंकड़ा करीब 1,70,000 है। इनमें अमेरिका में मरने वालों की तादाद 42,000 है। यानी दुनिया में कोरोना से मरने वाला हर चौथा व्यक्ति अमेरिकी है। अप्रैल और मई का महीना अमेरिका के लिए बहुत अहम होने वाला है, खासकर अगले 2 हफ्ते। अमेरिका कैसे कोरोना से मुकाबला करता है, पूरी दुनिया इसे देखेगी। हालांकि अमेरिका में कोरोना से रिकवरी रेट बहुत धीरे है। करीब 8.25 लाख केस में सिर्फ 71,000 लोग ठीक हुए हैं। 6.5 लाख से ज्यादा लोग अब भी अस्पताल में हैं। इस बीच कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो अमेरिका को हौसला दे रही हैं। हॉलीवुड एक्ट्रेस डेबी मजार, जिन्हें कोरोना हुआ था, वो अब पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं। उनके मुताबिक वो वायरस की चपेट में तब आई जब वो न्यूयॉर्क में मेट्रो में सफर कर रही थी। मैं अब बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। जो भी लक्षण थे सब खत्म हो चुके हैं। मैं कहूंगी कि 10 दिन या 2 हफ्ते का जो वक्त था वो बहुत मुश्किलों से भरा था। मुझे लगता है कि कोरोना वायरस का संक्रमण मुझे तब हुआ जब मैं मेट्रो में सफर कर रही थी। आप तो जानते ही हैं कि न्यूयॉर्क मेट्रो में कितनी भीड़ होती है। और जब संक्रमण हुआ उसके बाद जो लक्षण हैं, जैसे सिर में दर्द, बुखार, ये 10 दिन तक चला। बहुत तकलीफ होती थी। ये आम बुखार से 10 गुना तकलीफदेह था। इस दौरान आपको अलग अलग एहसास होता है। कुछ दिन आप ठीक महसूस करते हैं और फिर 2 दिन ऐसे होता है लगता है कि जान निकल जाएगी। मैं पूरे दिन सोती रहती थी। आराम जरूरी भी था। तो ये बहुत ही अजीब सा वायरस है और इसके बारे में तो हमें बहुत जानकारी भी नहीं है। लेकिन अब मैं खुश हूँ कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। पूरी दुनिया की तरह अमेरिका भी इस वक्त ओवरहॉलिंग के दौर से गुजर रहा है। न्यूयॉर्क में कुछ दिलचस्प बातें भी जान ली। यहाँ पड़ोसियों के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों में 42% इजाफा हुआ है। इसमें तेज म्यूजिक बजाने की शिकायत 30% बढ़ी है। अमेरिका जैसी सुपर पावर ने अब कोरोना से जो लड़ाई लड़ी है और लड़ रहा है, वो उसके कद को देखते हुए एक हारी हुई जंग नजर आती है। हमेशा ये समझा गया कि अमेरिका जैसे देश में इंसान की जिंदगी बहुत अहम है, लेकिन कोरोना वायरस को लेकर ट्रंप की नीतियां और लॉकडाउन से परहेज ये जाहिर करता है कि अमेरिका में पैसा इंसान की जिंदगी से ज्यादा मायने रखता है।